हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक ऐसा फार्मूला जिसे आप हैप्पीली अपना सकते हैं और आपके जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन है उसे आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इसे करने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत अच्छा फील होगा। आपको हाई वाइब्रेशन में रह के जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है उसे अचीव करने में बहुत 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 मदद होगी। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करके थक चुके हैं तो आपको करना क्या है जो आप कंसिस्टेंसी से फॉलो कर पाए और अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव कर पाए अपने लाइफ में। वो सारे डिज़ायर गोल आपके लाइफ में वो आ सके, आप उसे अट्रैक्ट कर पाए। तो करना क्या है, आप जानते हैं कि एलओए में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है। वो होता है कि ग्रेटिट्यूड वॉक होता है, अफर्मेशंस होते हैं, विजुलाइजेशन होता है, मेडिटेशन होता है, मिरर वर्क होता है, मिरर में टॉक करना होता है और सेल्फ के साथ बातें करनी होती है, सेल्फ टॉक होता है। ग्रेटिट्यूड बॉक्स बना सकते हैं आप। तो हर एक प्रकार के अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिसेस होते हैं जो बहुत सारे लोग पहले तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस को डिटेल में जान लेते हैं कि वर्क कैसे करती है, किसी पे ये वर्क हुआ है, सक्सेस स्टोरी बहुत सारी आती है, वो देखते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, तो होता ये है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, कितनी टेक्निक्स फॉलो करूँ। और अगर मैं ये टेक्निक्स के ही पीछे भागता रहूँगा तो मेरे मैनिफेस्टेशन कैसे पूरे होंगे, मैं कैसे समय निकाल पाऊँ सेपरेट टाइम देने के लिए। तो कम से कम समय में मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करूँ कि जो मुझे अच्छी भी लगे, करने में मज़ा भी आए और टाइम भी कम लगे और मैं हाई वाइब्रेशन में रह के मेरे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकूँ। तो ये कौन सी टेक्निक्स है, आप जानते हैं कि जो वेन डायर सर है वो सिर्फ इंटेंशन पे फोकस करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। आप जानते हैं कि रोंडा ब्रांड मैम वो बस ग्रेटिट्यूड पे ही काम करते हैं और सारे गोल वो अचीव कर लेते हैं। 369 ब्रह्मांड का यूनिक कोड टेस्ला टेक्निक निकोला टेस्ला सर ने बनाई है और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। 555 टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है। वाटर बॉटल भी टेक्निक है। होपोनोपोनो टेक्निक है, डॉक्टर ह्यूलेन सर ने बनाई है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। अब्राहम हिक्स मैम वो बोलती है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो इतने सारे लोगों ने खुद की एक एक टेक्निक बनाई है। मैं ज़्यादा विश्वास रखती हूँ जो मेडिटेशन पे है, जो खुद के साथ यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, खुद के इनर बीइंग के साथ मिलते हैं। तो हम ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं और डेली इसे प्रैक्टिस में ला के इसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं और डेली फॉलो करके हम अच्छे से जो भी हमारे डिज़ायर है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसे पूरा करने में हमें हेल्प होती है। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक प्रैक्टिस मान सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अफर्मेशंस 10,000 बार अगर आप एक अफर्मेशंस बोलते हैं, 10,000 बार अगर आप एक अफर्मेशंस बोलते हैं तो वो रियलिटी में आने के लिए रेडी हो जाती है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो ये होता कैसे है, आप बार बार एक ही सेंटेंस को लेके वो बार बार आप बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो फीड हो जाएगा और वो रियलिटी में आने के लिए रेडी हो जाएगा, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो जो भी टेक्निक्स आप करते हैं तो ये सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस में फीड होती है। तो आपको जो भी करना है, जिससे करने से मज़ा आता है, फीलिंग आती है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब्राहम हिक्स मैम बोलती है कि फीलिंग आनी चाहिए। आप कोई भी टेक्निक करो, आप विज़न बोर्ड बनाओ या खुद के वॉलपेपर पे ही वो विज़न बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी आप करोगे उसमें आपको बस फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग आने से रिजल्ट क्रिएट होंगे। आप उस पर वर्क करेंगे, महसूस करेंगे
वो आपके अंदर रोम रोम में आपको महसूस होना चाहिए, क्योंकि महसूस होना वो खुशी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकता है। इससे आप वाइब्रेशन में आते हैं। वाइब्रेशन में आने से क्या होता है, आप अलाइन रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं। हैप्पी रहने से, खुश रहने से आपके वैसे हार्मोन्स बनते हैं और आपकी इच्छाएं जो भी होती है, जो आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो पूरे होने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि यह सारा कुछ एनर्जी का गेम होता है, वाइब्रेशन का गेम होता है। तो आपको अलाइन रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि आपकी जो गोल है उसकी फ्रीक्वेंसी और उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी वो दोनों मिलने चाहिए। आपके वाइब्रेशन उस जो गोल है उसके वाइब्रेशन से मिलेंगे, अटैच होंगे, तो सेम फ्रीक्वेंसी में जाके वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। तो आपको ये होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप करेंगे क्या? तो ये टेक्निक्स के पीछे हमें भागना ही नहीं है। आप बोलेंगे कि चलो मैं 555 टेक्निक करके देखता हूँ, 5 दिन 55 बार लिख लूँगा तो ये पूरा हो जाएगा। मानो किसी दिन अगर आप चूक गए तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, आप डेस्परेट हो जाएंगे, खुद को ऐसा चिड़चिड़ापन महसूस हो जाएगा। तो बस आपको कंसिस्टेंसी फॉलो होनी चाहिए, पॉजिटिविटी में आप रहने चाहिए, अच्छा अच्छा लगना चाहिए, अच्छी फीलिंग में, अच्छे वाइब्रेशन में आपको बस रहना है। तो क्या करना है, आप ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर सकते हैं, आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, मिरर में देख के खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इतनी सारी टेक्निक्स तो है, लेकिन फीलिंग कहाँ आती है, क्या करने से आपके वाइब्रेशन हाई रहते हैं, इम्पोर्टेंस ये है। तो आपको करना क्या है, आप 90% में उस टेक्निक को अपने रूटीन में लाइए, अपने हैबिट्स में लाइए कि मैं ये करता हूँ तो अच्छा लगता है, टाइम कम लगता है मुझे, बाकी अपने जो भी डेली का रूटीन है फॉलो करने में। आपकी कोई जॉब हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, उसके लिए टाइम निकलता है और आप अच्छे से इजी वे में, इजी रह के आप वो कर पाते हो बिना डेस्परेशन से। तो वो टेक्निक को 90% में रखना है, उससे आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग आना, आपको खुशी महसूस होना, हैप्पीनेस आना, वो बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपको ऐसा फील करना है कि ये मैं कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, टाइम मिल रहा है और मेरे मैनिफेस्टेशन पूरा होता ही है, ऐसे मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है। तो आपको वो टेक्निक्स, हो सकता है वो मेडिटेशन हो, सेल्फ टॉक हो, ग्रेटिट्यूड हो, या जो भी दिन भर में जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आप लिखते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल, तो ये भी हो सकता है। या आप ग्रेटिट्यूड जार, ग्रेटिट्यूड बॉक्स, जो भी अच्छा होता है वो 10 चीज़ें लिख के उस बॉक्स में डाल देते हो थैंक यू करके, तो ये भी हो सकता है। आपको जो भी टेक्निक से फीलिंग आए, अच्छा महसूस हो, हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर से रिलीज़ हो जाए, आपको इजी वे में मैनिफेस्ट करने के लिए वो टेक्निक इजी तरीके से हेल्प कर सकती है। तो आप वो कीजिए। तो आप देखिए कि क्या करने से फीलिंग आ रही है, क्या आपको ग्रेटिट्यूड वॉक में फीलिंग आ रही है, क्या आपको मेडिटेशन में फीलिंग आ रही है। तो ये आपको बस सोचना है और बस उसको पकड़ना है और डेली कंसिस्टेंसी से उसे प्रैक्टिस करना है, ताकि आप प्रैक्टिस से वो अचीव कर पाएंगे और अचीव करने से वो आपके गोल रियलिटी में आएंगे। तो बस आपको वही करना है, 90% में उस एक प्रैक्टिस को लेके आना है और कंसिस्टेंसी से उस पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, सेल्फ लव करना है और बस उस टेक्निक को अपने रूटीन में अपनाना है। और उसके बाद आपको लगता है कि बाकी की भी टेक्निक्स करनी चाहिए तो उससे 10% में रखिए।
10% में कैसे रखना है, ये तो आप 90% वाला डेली कंसिस्टेंसी करना ही करना है। 10% में रखना कैसे है, मानो आपकी इच्छा हुई तो मिरर में देखे कुछ बोल ही लिया, आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करने का रहा तो कुछ लिख ही लिया और लेट इट गो कर लिया, विश्वास कर लिया ये होगा करके, यूनिवर्स पे भरोसा करना कि ये हो जाएगा, बस वो वहाँ रख लिया। कभी टाइम मिला तो खुद को इतनी जम के मिरर में देख के तारीफ कर ली कि अंदर से बहुत आपको रिलीफ मिले, अच्छा लगे, तो ये ऐसा करना है। तो आप बस इसे 10% में आप रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे इस पे भरोसा है, ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, बस मैं ज़्यादा इस पे यानी कंसंट्रेशन मेरा रहता है। अफर्मेशंस जब मुझे याद आए तब मैं बोल लेती हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट जब लगे तब लिख लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेडिटेशन करती हूँ और ग्रेटिट्यूड डेली 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। कभी मेरे हेल्थ के लिए, कभी रिश्ते के लिए, तो कभी मनी के लिए, कभी रिलेशनशिप के लिए, यानी अलग अलग प्रकार के मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। वो लिखती हूँ प्रॉपर, जब टाइम मिले तब। मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नल ये मेरा डेली की प्रैक्टिस में रहता है और बाकी मैं स्क्रिप्टिंग करके छोड़ देती हूँ। अफर्मेशंस जब मुझे लगे तब पढ़ती हूँ, तो ये मेरी प्रैक्टिसेस है। तो आप ना ये कर सकते हैं, जो भी है आपको लगता है कि ये इजी है, मेरे लिए इजी है, मुझे इससे खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, तो बस हमें ये ही करना है। क्योंकि इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे क्या करने से हम वो मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो बस हमें यही करना है। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, 90% में जो भी आपको लगे वो अपनाना है। मेडिटेशन हो सकता है, सेल्फ टॉक हो सकता है, ग्रेटिट्यूड हो सकता है, विजुलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी लगे तो वो आपको वो अपनाना है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बस एक पे ही फोकस करके पूरा अपना जीवन बदल लिया है। वेन डायर सर बस इंटेंशन पे फोकस करते हैं। अब्राहिम हिक्स मैम है, वो फीलिंग इज़ द सीक्रेट बोलती है। 369 टेस्ला कोड है, तो उन्होंने उससे 369 को उस एक अफर्मेशंस लेनी है और आपको बस लिखना है। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और शाम में 9 बार, बस उसे लिखना है और वो मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। उसे ब्रह्मांड का यूनिक कोड बोला जाता है, टेस्ला टेक्निक को। तो निकोला टेस्ला सर ने इसे अपनाया है, अब्राहिम हिक्स मैम ने फीलिंग इज़ द सीक्रेट को अपनाया है, रोंडा ब्रायन मैम ने ग्रेटिट्यूड को अपनाया है। तो इन लोगों ने बस एक टेक्निक को, जिससे उन्हें अच्छा फील हो, कंसिस्टेंसी मिल सके, हाई वाइब्रेशन में रह सके, तो यानी इतने सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस ने एक पे ही फोकस करके जीवन बनाया है और जीवन को जादुई तरीके से सफल बनाया है, सक्सेस को अचीव किया है। तो हमें बहुत सारी टेक्निक्स के पीछे भागना ही नहीं है, आपको बस एक को पकड़ लेना है, 90% में रखना है और बस वही करना है। कंसिस्टेंसी रखनी है, पॉजिटिविटी में रहना है, खुश रहना है, सेल्फ लव करना है और अपने लाइफ के डिज़ायर अचीव कर लेने हैं और खुद की लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। ये आप अच्छे से करके देखिए, रिज़ल्ट ज़रूर आते ही आते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स करने से अच्छा है आप कोई एक टेक्निक को अपनाएं और कंसिस्टेंसी से उसको प्रैक्टिस करें और जो भी आपको करना है उसके लिए टाइम निकालें और उस पर टाइम को इन्वेस्ट करें, नए स्किल सीखें और जो भी आपके गोल है उसे अचीव करें। मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो में। बस खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल, खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार। तो मिलती मैं ऐसे ही एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ मैजिकल लाइफ विथ मैजिकल ड्रीम।